जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है p इक्वल टू 111 अप टू n टर्म्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p स्क्वायर प्लस p। ध्यान से बच्चों देखिएगा, ये एनडी में आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, जैसे वन है, 1 के बाद मान लीजिए 11 आएगा। 11 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 के बाद 1 ना होगा। अब मान लीजिए आपके पास 111 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मैंने 100 प्लस 10 प्लस 1। अब देखिए 1 2 3 डिजिट है, 10 की पावर 2 है। फिर एक और नंबर लीजिए तो आपको सीरीज पकड़ा जाएगी। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 टू पावर 3। चाहे तो 10 पावर 3 की 1000 प्लस 100, 1110 प्लस 1 1111। तो आपने देखा कि जितने डिजिट्स होते हैं 10 की पावर लास्ट में एक डिजिट कम होता है। यानी इसी तरह 1 1 1 1 n टर्म्स तक अगर है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, इस पे एक डिजिट कम, ये मानेंगे आप। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये एक जीपी बन रहा है। जीपी कैसे होता है, रेशियो से माना चाहिए। 10 में 1 से डिवाइड करिए 10 आएगा, 10 स्क्वायर में 10 से डिवाइड करिए 10 आएगा, यानी एक जीपी बन रहा है। और जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता है ए पावर आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। ए हमारा यहाँ 1 है, और आपने देखा 10 डिवाइडेड बाई 1 10, यानी आर हमारा 10 आ रहा था माइनस 1, और यहाँ आर माइनस 1 10 माइनस 1 करेंगे तो 9। ये हमारा हो गया एन ही हमारा पी था, यानी पी की वैल्यू आपकी आ गई 10 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। अब क्या बोला है, हमसे बोला है 9p स्क्वायर प्लस p की वैल्यू रख दिया जाए। 9p स्क्वायर मने इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, प्लस p मने सेम नंबर 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, 9 से इसको काट दीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब यह बुद्धिमानी करनी। 10 टू पावर n माइनस 1 2 बार है, 10 टू पावर n माइनस 1 1 बार है, तो एक बार हम लोग कॉमन ले लिया जाए। जब एक बार कॉमन लेंगे तो यानी 10 टू पावर n माइनस 1 अपॉन 9 भी है कॉमन। जब यहाँ पे एक बार ले लिए तो क्या बचा, एक बार बचा, यहाँ पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बचा, ये 1 और 1 कट गया। और जब आपने ध्यान से देखा तो ये आपका p के इक्वल है, यानी p इंटू 10 पावर n, ये आपका आंसर हो गया, p इंटू 10 पावर n। गलती से लिख दिया, p इंटू 10 पावर n, ये आपका आंसर हो गया। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, और ध्यान से आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 5k ब्रैकेट x प्लस 3k स्क्वायर माइनस 5k है रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम है एंड अपोजिट साइन है। तो देखिए, जब एक चीज़ याद रखिएगा, जब रियल रूट्स इक्वल रहे, इक्वल मैग्नीट्यूड के रहे, तो उसमें दो कंडीशन लगती है। एक तो b की वैल्यू 0 होती है, दूसरी चीज़ आपको अपना जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, उसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से कम होती है।
इन दोनों वैल्यू को निकाल के कंपेयर किया जाए तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। चलिए, हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस k² प्लस 5kx प्लस 3k² माइनस 5k को कुछ से कंपेयर किया जाए x² प्लस bx प्लस सी बराबर है x² से 3 x² करते हैं, ए की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ आप b ले लीजिए माइनस k² प्लस 5k, सी ले लीजिए 3 माइनस 5k। अब इन दोनों कंडीशन को फुलफिल किया जाए, b इक्वल टू 0 बोल रहा है, यानी k² प्लस 5k इक्वल टू 0 खत्म हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए k प्लस 5, यानी k की वैल्यू आपकी एक तो 0 आ गई और एक माइनस 5 आ गई। एक कंडीशन तो आपको ये मिली। दूसरी कंडीशन कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है वो 0 से कम आना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरा क्या है, सी बाई ए होता है, यानी 3k² माइनस 5k अपॉन 3 शुड बी लेस देन 0, ये होना चाहिए। तो 3 किधर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो k कॉमन लेंगे आप तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 5k इज लेस देन 0। यानी देखिए एक ट्रिक याद रखिए, इसको हम एक भाला की तरह मानते हैं। भाला होता है ना, भाला जिसका नोक ऐसा होता है, जब भाला अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, देखिए भाला अंदर की तरफ, जो भी वैल्यू जाएगी k की अपने वैल्यूज के बीच में रहेगी, यानी k जो रहेगा छोटे और बड़े नंबर के बीच में रहेगा। ये 3k माइनस 5 सॉल्व करेंगे तो 5/3 आएगी। तो यहाँ से आपका कंडीशन आ गया कि k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 5/3 से छोटी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आपका पहली कंडीशन में आया था कि वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 0 से बड़ा बोल रहा है, और 0 के इक्वल होनी चाहिए या -5 होनी चाहिए। और ये देखिए ये दोनों को मिलाया है तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। ये तो कह रहा है 0 से बड़ा है, कह रहा है 0 के इक्वल, ये कह रहा है ये -5 है, -5, और ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, यानी इक्वल नहीं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, सच वैल्यू ऑफ के एग्जिस्ट। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। बहुत ध्यान से बच्चों क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।